स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड क्लास 2। बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट आपके सामने लेकर आई हूँ विथ लाइव प्रूफ। देख सकते हो आप। देखो, बहुत सी बातें आपको कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग चल रही है। रिजल्ट को का जो डेट है उसको लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है। तो ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है आज की हिंदुस्तान लाइव के थ्रू। आप देख सकते हैं कि दिस इज एन ऑथेंटिक न्यूज़। तो 16 अप्रैल आप जानते हैं चीज़ की। देख लो, रिजल्ट जो है आपका कॉपी चेकिंग के मामले में बहुत से टीचर्स का यूट्यूब पे ये कहना है कि कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो गई है, कॉपी चेकिंग कंप्लीट हो गई है। तो सच बात ये है बच्चों की कॉपी चेकिंग पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है। फैक्ट इज कि 15 अप्रैल तक कंप्लीट होना था, बट सीबीएसई ने कल बहुत सारे टीचर्स को बुलाए थे। मैंने आपको कल बताया भी था, क्योंकि कॉपी चेकिंग की डेट जो है ना 15 अप्रैल को फिक्स किया गया था और अभी तक पेंडिंग चल रही थी। और देखो, नो एरर पॉलिसी है, ये तो आप जानते हो सीबीएसई की हर बार रहती है। इस बार और ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि एरर प्रूफ आपका कॉपी चेकिंग हो, रिजल्ट हो। तो बहुत सारे नंबर ऑफ टीचर्स को बहुत सारे स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से बुलाया गया था कि कॉपी चेकिंग जो है वो फास्टर स्पीड से हो सके। तो मूल्यांकन अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है। हाँ, बट इट विल नॉट टेक मच ऑफ टाइम, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। सीबीएसई के 10वीं 12वीं का मूल्यांकन अंतिम दौर में, आप देख सकते हैं आज की न्यूज़ है। तो अपडेटेड न्यूज़ सुनिए ताकि आप खुद वेरीफाई करके देख सकें कि ये सच है या झूठ, क्योंकि बहुत सारी खबरें चल रही है जिससे बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। करेक्ट। तो 15 अप्रैल तक खत्म होनी थी, अभी तक हुई नहीं है। इट विल टेक सम टाइम, हो जाएगा। पिछले हफ्ते सभी क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों की बैठक हुई थी। इससे मूल्यांकन जल्द से जल्द समाप्त करने का निर्देश दिया गया। यानी कि कोशिश यही है कि मूल्यांकन बहुत जल्दी हो, यानी कि कॉपी चेकिंग बहुत जल्दी हो, लेकिन विथ एरर प्रूफ टेक्नोलॉजी, यानी कि कोई एरर ना रह जाए। बोर्ड के हिसाब से रिजल्ट जो है वो आपकी 15 मई के आसपास, यानी कि जो हम आपको बता रहे हैं काफ़ी दिनों से कि 10-15 मई के बीच, दिस इज एन एजम्पशन, क्योंकि बोर्ड ने अभी कोई डेट दिया नहीं है। तो हम भी आपको यही कह रहे हैं कि सेकेंड वीक ऑफ मई एक डेट है, जिससे हो सकता है 5 दिन पहले या 5 दिन बाद रिजल्ट आएगा। और देखो, हर जैसा कि आप जानते हैं कि 12th का रिजल्ट ही पहले जारी होगा और 10th का बाद में जारी होगा, क्योंकि हर बार ऐसा ही होता है। तो इस बार भी सीबीएसई मेक श्योर कर लेगा। देखो, लास्ट ईयर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट सीबीएसई ने अपने रूल को फॉलो किया, 12th को पहले दिया। हर बार 12th का एग्जाम बाद में कंप्लीट होता है, 12th से पहले 10th का कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो ये डेट ये बता रहे हैं कि 10th का पहले होगा, 12th का बाद में होगा, बट आप देखना कि पहले आपके 12th का ही रिजल्ट आएगा, फिर आपके 10th का रिजल्ट आएगा, क्योंकि ये भी जो है मीडिया रिपोर्ट्स है। बेशक एक और बड़ी खबर कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, हिंदुस्तान के माध्यम से ही हमें पता चल रही है कि इस बार टॉपर्स लिस्ट आपको मिलेगी, ठीक है। बीच में जो 2 साल कोविड का था ना, उसमें टॉपर्स लिस्ट नहीं बनती थी। टॉपर्स लिस्ट कोविड-19 की वजह से रोक दी गई थी। इस बार फिर से ये जो मेधा सूची कहते हैं, 3 लेवल ऑफ टॉपर्स की सूची बनाई जाएगी। एक तो जैसे आपको ओलंपियाड वगैरह होता है ना, ओलंपियाड में नेशनल लेवल, जोनल लेवल, स्कूल लेवल होता है ना। इंटरनेशनल तो यहाँ पे नहीं होगा, तो नेशनल लेवल, यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर एक टॉपर की सूची बनाई जाएगी, ठीक है। वहीं सीबीएसई द्वारा जोनल वार्ड, जिसमें प्रथम, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जो पोजीशन लाएंगे उनका नाम जारी होगा, छात्र छात्राओं के नाम, और हर स्कूल का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन लाने वाले बच्चे की जो लिस्ट होगी, टॉपर्स लिस्ट में नाम होगा, ठीक है। तो ये अच्छी बात है कि अब से टॉप, यानी कि सेशन को पूरा का पूरा नॉर्मलाइज करने का कोशिश किया जा रहा है। कोविड के बीच के 2 साल थे, बहुत ही डिफिकल्ट ईयर्स रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए भी, सबके लिए। तो इस दौरान हुआ ये है कि आपकी जो लिस्ट है, ये टॉपर्स लिस्ट मेनली बंद हो गई थी। तो कॉपी चेकिंग इज स्टिल पेंडिंग। इट वाज सपोज टू बी कंप्लीटेड बाय 15 अप्रैल, बट अब तक कंप्लीट नहीं हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत से टीचर्स को बुलाया गया था ताकि कॉपी चेकिंग फिर से हो। कॉपी चेकिंग 4 फेजेस में होती है ना, जो एक टीचर चेक करेगा, फिर दूसरे को देगा, फिर कोऑर्डिनेटर को देगा, और फिर नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो 4 फेजेस में इसीलिए होती है कि अगर किसी एक से गलती हो गई तो दूसरे से नहीं होगी। मान लो पहले और दूसरे ने ओवरलुक कर दिया, तो तीसरा नहीं करेगा ओवरलुक। तीसरे ने भी कर दिया तो फोर्थ टीचर तो ओवरलुक नहीं करेगा ना। तो ओवरलुक क्या नहीं करना है, आपकी जो नंबर कहीं पे मिलनी थी वो नहीं कटनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत से बच्चे डरे हुए, कुछ बच्चे मैसेज करते हैं कि हम सो नहीं पा रहे, टेंशन के मारे डर लग रहा है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आप सबकी जो पासिंग परसेंटेज है वो काफ़ी अप आ रही है।
आप लास्ट ईयर्स के ट्रेंड्स देखिए, 5 साल की, मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, उसमें पासिंग परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो 10th का हो या 12th का। ठीक है, तो पासिंग परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। 10th का देखना लगभग 95% जो पासिंग होगा, क्योंकि इस पर कॉपी चेकिंग बहुत लेवल हो रही है। 12th का भी 92% 93% के रेंज में जाना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे से कॉपी चेकिंग की जा रही है। हालांकि पासिंग परसेंटेज जो है वो 10th का और 12th का दोनों का 33 है। 10th वालों के लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट है कि थ्योरी प्रैक्टिकल लगा के है 33, 12th वालों का 33% जो है वो थ्योरी में अलग, प्रैक्टिकल में अलग। ठीक है, कुछ बच्चे बार बार एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं एमसीक्यू के रिगार्डिंग, तो मैं जरा आपको बता दूं कि मान लो कि क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर है ए। ठीक है, और ऑप्शन में है मान लो मैं रवीज लिख देती हूँ। ठीक है, लिख दिया। तो कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ऑप्शन को ऐसे मैंने घेरा नहीं लगाया तो क्या नंबर कटेगा? बेटा इस घेरे का क्या फायदा और नुकसान है? इससे नहीं कटेगा नंबर। आप लोग वहम क्यों पाल रहे हो? बहुत से बच्चे वहम पाल रहे हैं कि ये नहीं करने से नंबर कट जाएंगे, वो नहीं करने से नंबर कटे। वहम मत पालो कि आपने अगर ऑप्शन लिखा है ना तो यू विल गेट मार्क्स। इस घेरे का कोई मतलब नहीं है। कुछ बच्चे फिर भी बार बार पूछ रहे हैं कि हमने ये आंसर नहीं लिखा, सिर्फ ऑप्शन आंसर का ऑप्शन लिखा है। तो मैंने आपको कई बार बताया कि आपको इसके नंबर मिलेंगे। ठीक है, मॉडरेशन पॉलिसी को लेकर के मैं एक और वीडियो आ रही हूँ, आप देखना। मॉडरेशन पॉलिसी लग चुकी है, बहुत बेनिफिशियल है। ग्रेस मार्क्स भी आप सबको मिल रहे हैं। अटेम्प्ट के नंबर हैं, फिर से इसलिए दोहरा रही हूँ क्योंकि जिन बच्चों ने पहली बार देखा होगा उनके लिए फायदेमंद हो। स्टेप मार्किंग की जाए, और जो लोग देख रहे हैं वो भी डरते हैं तो उनको भी इससे थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा। और बेस्ट ऑफ 5 रूल लगा हुआ है। तो अब ये बताओ, इतने सारे अच्छे रूल्स के होते हुए क्या आप पास नहीं होगे? पास होना तो बहुत आसान काम है, हर बच्चा पास हो जाता है। अब आपने अगर कॉपी खाली छोड़ी है, उसी केस में गुंजाइश है, या आपने जो भी लिखा है वो गलत लिखा है, इन दैट केस ओनली यू कैन फेल। अदरवाइज आपके फेल होने का तो कोई चांस ही नहीं बनता। क्यों फेल हो गया? तो डरिए मत, घबराइए मत, रिजल्ट अच्छा ही होगा। होप फॉर द बेस्ट एंड कहते हैं प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। मतलब आप दोनों चीज़ के लिए ना रेडी रहो। मतलब मैं हर बच्चे के लिए नहीं कर रही, जिन बच्चे ने अटेम्प्ट ले लिए हैं ढंग से उनको नहीं है, लेकिन मान लो कि आपको डाइसी लग रहा है अपना सिचुएशन की, पता नहीं मैं पास होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो उस सिचुएशन में आप क्या करो कि डाइसी रहने की जरूरत नहीं है। आप तैयारी करो कंपार्टमेंट एग्जाम की। अगर आपका क्लियर हो गया तो नो प्रॉब्लम, नॉलेज बढ़ेगा। तो, क्योंकि अगर आप हायर क्लास में जाते हो ना तो वहाँ पे पीछे क्लास की इन्फॉर्मेशन की नीड तो ऐसे भी होती है। और नहीं अगर कंपार्टमेंट लग ही गया तो एग्ज़ाम देके क्लियर हो लेते हैं। सो आपका विन विन सिचुएशन ही है, इसमें दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बोर्ड के रिजल्ट को अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी लेने की ज़रूरत नहीं है। करना क्या, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है। विश्वास रखोगे, एक्सेप्टेंस होना चाहिए कि क्या अगर मेरा रिजल्ट कंपार्ट आ गया तो क्या होगा? ज़्यादा क्या होगा, डांट पड़ेगी घर में, विच इज़ फेयर, पढ़नी भी चाहिए क्योंकि पेरेंट्स ने बहुत मेहनत की थी और आपने उस हिसाब से नहीं किया। चाहे आपका रीज़न जो भी रहा हो, मेहनत किया नहीं किया, वट एवर मे बी द रीज़न, तो डांट पड़ना इज जस्टिफाइड। तो आप उस चीज़ को सुनिए और उससे मोरल डाउन करने की ज़रूरत नहीं है, मोरल अप करने की ज़रूरत है। ठीक है, दे आर माई पेरेंट्स, दे आर माई टीचर्स, वो मेरे भले के लिए बोल रहे हैं। और आपकी भलाई किस में है? आप अच्छा पढ़ो उसमें है। तो उस डायरेक्शन में मेहनत करो, मेहनत करो। एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, थोड़ी मेहनत तो लगेगी। ठीक है, लक के भरोसे कोई एग्जाम हम पास नहीं कर सकते। लोग कहते हैं ना लक, लक नहीं बेटा, मेहनत इतनी करो कि लक आपके पीछे पीछे दौड़े। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि डरिए मत, घबराइए मत, अपने ऊपर विश्वास रखिए एंड हैव एक्सेप्टेंस फॉर योर रिजल्ट। अपने रिजल्ट को एक्सेप्ट करने की कोशिश कीजिए कि यस आई कैन एक्सेप्ट इट। ठीक है, जो भी आया मेरी मेहनत का फल है। ये तो आप जानती हो कि आपके नंबर कट नहीं रहे कहीं से भी, है ना? जितना मेहनत करोगे उतना नंबर तो टीचर आपको दे ही रहा है। तो जब नंबर कट नहीं रहे हैं तो फिर आपके मेहनत का ये फल है। तो डरिए मत, घबराइए मत, कॉन्फिडेंस रखिए ऊपर, अपने ऊपर। एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। बच्चों, अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आपको काफ़ी बेनिफिट्स आगे भी मिलने वाले हैं। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।